आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4.2 एक्सरसाइज का। फोर्थ चैप्टर में हमें इक्वेशंस के जो है सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके हमको सोल्यूशन फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसका सोल्यूशन हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ए है √2, बी है +7 और सी की वैल्यू है 5√2। फैक्टराइजेशन लगाने के लिए क्या रूल होता है? फैक्टराइजेशन ए और सी का प्रोडक्ट, ए इज √2 मल्टीप्लाई विद 5√2। ओके, वो क्या आ जाएगा? √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 5, 5 2 जा 10। ए और सी का प्रोडक्ट क्या आ गया? 10 और बी के हमारा +7। तो अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 10 आ जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 5 और 2। मल्टीप्लाई करी 5 2 जा 10 आ गया, और उनको ऐड किया 5 + 2 वो क्या आ गया? प्लस के 7 आ गया। तो नाउ अब सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा राइट करेंगे। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ओके, ए और सी का प्रोडक्ट यानी √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 2, 2 की 5 से करी तो 10 आ गया। ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो 10 मिलता है, और प्लस या माइनस बी की वैल्यू है 7। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 10 आ जाए, जो कि है 5 और 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो ये दोनों परफेक्ट आ गए। ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड किया दोनों को तो 7 मिल गया, और मल्टीप्लाई करी तो 10 मिल गया। तो अब जो बीच वाली यानी बी वाली वैल्यू है जो 7 है, उसको हमें जो दो नंबर्स मिले हमको, क्या मिले नंबर है? ये नंबर मिले हमको 5 और 2। इनके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देना है। कैसे करेंगे? √2x²। मैं 7x को ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 5x। 7x को ऐसे ही दो नंबरों में स्प्लिट करना है जो हमको पिछली इक्वेशन को, ए और सी के प्रोडक्ट को और बी की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हो। टोटली 5 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ऐड करने के बाद क्या मिलता है? 7, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है? 10। ए और सी की प्रोडक्ट जो है वो 10 है, और बी की वैल्यू जो है 7 है। ये परफेक्टली मैच करते हैं, तो इसलिए फैक्टर बनेंगे 2 और 5। तो 2 और 5 को इस तरह स्प्लिट, 7x को इस तरह स्प्लिट करना है कि वो 2 और 5 की फॉर्म में बन जाए, यानी 2x + 5x ऐसे कर सकते हैं, +5√2 = 0। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ √2 है और ये 2 है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? √2। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, एक x कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया एक x। ओके, हम ये जानते हैं कि रूट ए की मल्टीप्लाई √a से करेंगे तब क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ ये 2 है। 2 का मतलब क्या है? √2 × √2 है, तो एक √2 हम बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो वहाँ क्या बचेगा? अकेला एक √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो +5 में क्या ले लूँ? कॉमन ले लेता हूँ। अंदर ये x बच गया, प्लस √2 बच गया = 0। अब क्या करते हैं? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है हमारी, तो जितना भी हमने अब तक क्वेश्चन किया तो वो क्या है? करेक्ट है। अगर ये ब्रैकेट सेम है तो जितना भी हमने क्वेश्चन किया वो क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ से क्या है? इस होल ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे हम पूरी इक्वेशंस के बाहर। तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा? अंदर ब्रैकेट में बचा √2x + 5, इसके इक्वल आ गया 0 के। अब किन्हीं दो नंबर, ये भी एक नंबर को डिनोट करता है और ये भी एक नंबर को डिनोट करता है, ये भी एक नंबर को डिनोट करता है, ये भी एक नंबर को डिनोट करता है। जब मैंने x + √2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? √2x और प्लस में 5,
और इक्वल टू में 0 चल ही रहा था। अब देखो ये भी एक नंबर को डिनोट करेगा, ये भी एक नंबर को डिनोट करेगा, और दो नंबरों की प्रोडक्ट क्या दे रखी है, इधर 0 दिया हुआ है, यानी दो नंबरों को प्रोडक्ट करने पर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो ये नंबर 0 है, यानी x प्लस रूट 2 किसके इक्वल है, 0 के, या फिर ये सेकंड वाला नंबर 0 होगा। ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा या फिर सेकंड नंबर 0 के इक्वल होगा। अगर पहला तो यहाँ से कर लिया हमने 0 के इक्वल, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के रूट 2 के, और यहाँ से रूट 2 x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 5 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 बाय रूट 2। तो लास्ट में हमको ये बताना है कि इनके रूट्स क्या आएंगे, तो रूट्स आएंगे, रूट्स आर माइनस रूट 2 एंड 5 बाय रूट 2। अच्छा, दो ही रूट मिलेंगे, ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पर देखो इस पॉलिनोमियल इसकी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जिसकी जितनी डिग्री होती है, जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो रूट्स कितने होंगे इस इक्वेशन के, 2। क्या क्या रूट्स आए हैं हमारे पास, रूट्स आए हैं माइनस ऑफ रूट 2 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दो हमारे पास इसके रूट्स आए हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा।